हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। तो मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई नई वीडियो, नया ब्लॉग लेकर। वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं आज छत से ही। और छत का मौसम बहुत ही अच्छा आज हो रखा है। हल्की हल्की धूप है और हल्की हल्की हवा चल रही है और लग रहा है कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे भाभी जी का जो डॉगी है वो आ रखा है और ये ना पत्ती खाता है। हमारे यहाँ पर ना मट्टी नहीं खाता है, पत्ती पत्ती काटता है एक पौधों की। तो जो जानवर होते हैं ना वो अपना भोजन खुद ही निकाल लेते हैं अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे गार्डन एरिया का कुछ लुक। और ये मैंने कुछ चेंज किया है। यहाँ पर ना मेरी बीन्स वगैरह, जैसे आगे बीन लगी हुई है ना, वो बीन लगी हुई ना, वैसे ही यहाँ पर पूरा था। पर मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा था कि मैंने कहा सामने ना कुछ अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इधर जो साइड में मेरे गमले थे ना, यहाँ पर साइड में गमले थे, तो वो मैंने इधर लगा दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे सीढ़ियों से ऊपर आते हैं ना, बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। और गुड़हल के पेड़ में भी फूल लगे हुए हैं। इधर आप देख रहे हैं इसमें भी फूल लगे हुए हैं और उधर गुलाब का फूल है, उसमें भी फूल लगे हुए हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर है। और साफ़ सफाई मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही की थी, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे 1 दिन पहले ही। और मुझे लगा कि चलो सही है, मैंने सफाई कर दी है। तो अब ये है कि अगर दिवाली में सफाई ना भी हो, डेकोरेशन चेंज ना भी हो, तब भी चलेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं छत में आपको दिखा रही हूँ व्यू। और मैंने ना लगाई थी यहाँ पर भिंडी और बहुत सारे बीज बोए थे, जिसमें से 1-2 बीज हुए हैं और 2 में से 1 को तो बंदरों ने पूरा ही उधेड़ दिया था उसी समय और तुरंत ही। और भिंडी इसमें से 2 बार तोड़ दी गई है और इसी को भी जड़ यहाँ से इसको भी ब्रेक किया हुआ है बंदरों ने। और ये जो मेरे गार्डन का जो ये लुक है ना, ये गार्डन गोल्ड करके खाद आती है, बहुत ही अच्छी है गार्डन के लिए। तो वो ही मैं 10-15 दिन में, जैसे ही मुझे लगता है कि रूखा रूखा गमला हो रहा है, लग रहा है कि खाद नहीं है, तो मैं डाल देती हूँ। और मेरे गमलों में बहुत खिल के फिर फूल भी आते हैं और ये हरा भरा भी रहता है। और इधर देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और सामने अपराजिता की बेल भी पूरे ज़ोर शोर से चढ़ रही है ऊपर को। और अपराजिता की बेल, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो साइड में रहती है, तो उसमें ना बरसात का पानी हो या वैसे हो, उसमें नहीं डलता है। तो उसमें रोज़ाना पानी डालना होता है, रोज़ाना, क्योंकि गमला भी थोड़ा छोटा है और बेल थोड़ा ग्रो कर रही है, तो उसके भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपका पेड़ बड़ा हो, गमला छोटा हो, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ना हमें रखना होता है। और ना आदत हो जाती है, जब आपको पास गमला होता है ना, तो आपको ना जैसे एक्सपीरियंस नहीं है या आपको पता नहीं है कि पौधे कैसे ग्रो करेंगे या कुछ है, तो पर धीरे धीरे करके सब कुछ आ जाता है। हमें भी पहले से कुछ नहीं आता था, मैंने भी ये धीरे धीरे करके गमले रखे हैं, तो फिर मुझे पता चला। तो चलिए दोस्तों, रुको। और दोस्तों इधर ना ये वाला जो प्लांट है ना, ये वाला, तो दोस्तों इधर है ना जो ये वाला प्लांट है ना, ये मैंने सेल करने के लिए लगाया है। जो कि मैंने उस वाले प्लांट से इसे ग्रो किया है कटिंग से। और नीचे आप इसमें अपराजिता की बेल देख रहे होंगे दूसरे वाले, उसमें वो भी मैंने सेल करने के लिए लगाया हुआ है। और जो प्लांट है ना, ये वाला प्लांट है, इसमें ना मैंने क्या किया हुआ है कि अभी कटिंग कर रखी है नीचे और उसमें घास लगा रखी है। वो वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। मैंने पुरानी वीडियो में मैंने बना के रखी है, पर आपके साथ शेयर करने का टाइम भी नहीं मिला है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे कलम तैयार करती हूँ, कैसे मैं कटिंग करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आशा उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली की शॉपिंग और सफाई ज़ोर शोर से चल रही होगी। और कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ के दिन ही आपको ये वीडियो मिलेगी। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ की शॉपिंग तो आपकी हो गई होगी। और आज, अब ये वीडियो तो आपको 1 दिन बाद मिलेगी, पर आज आपने अपनी सारी शॉपिंग करने के बाद, अपने पार्लर का सारा काम करने के बाद, अपना मेहंदी लगाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, जो मस्त मॉर्निंग होती है ना करवा चौथ की मॉर्निंग, जो अपने हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ, हाथों में लाल लाल मेहंदी दिखती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ऐसा लगता है ना जैसे जिस दिन शादी हुई थी ना, उस दिन हम तैयार हुए थे, वैसे ही कुछ उस दिन का सीन भी रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। पूरा दिन क्या होने वाला है चर्चा करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अगर कुछ खास होता है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं ना आ चुकी हूँ छत से नीचे। और ना आप सभी को पता ही है कि अभी मेरे 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे इस समय हो रही है ना, वो मेरे बालों को लेकर हो रही है। क्योंकि ना मुझे आदत है कि मैं हमेशा बाल बांध कर ही रखती हूँ, और इस समय ना मुझे खुले बाल रखने पड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और दूसरी दिक्कत हो रही है कि पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेन मतलब
कल पूरा दिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं चक्कर खा के ना गिर जाऊँ। सर बहुत ज़्यादा मेरा पेन हुआ कल। और जो दवाई है ना वो सिर्फ 2 टाइम की है, सुबह और शाम की। और जो हाथ का दर्द है वो तो चलो ये है कि वहाँ पे तो चोट ही लगी है तो वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ कि चलो चोट है तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। बट जो सर का दर्द है ना कल बहुत ज़्यादा रहा। पूरा दिन मतलब मैं ऐसे रही कि दर्द में। और फिर मैंने मतलब जब ज़्यादा ही बढ़ गया तो मैंने पेन किलर जो दवाई थी मेरे जो रूटीन में दवाई दे रखी है उसमें एक पेन किलर भी है, तो वो मैंने दिन में ले ली थी जिससे कि मतलब थोड़ी राहत मिल जाए। और पता नहीं क्यों कल तो बहुत ज़्यादा सर दर्द भी रहा और पेट भी बहुत दर्द करा मेरा। और जबकि मतलब मुझे लगा था कि चलो वैसा दर्द होगा जहाँ पर चोट लगी है, तो वो तो दर्द ऐसा होता है ना, चोट का दर्द है तो अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं वो तो दर्द होगा ही, तो वो ही है। और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस समय। सारा काम भी ऐसा ही फैला हुआ है। मुझे छत पर भी बहुत सारे काम करने थे और पौधे भी मेरे को शिफ्ट करने थे और कुछ पौधे दुकान में भी शिफ्ट करने थे। और घर का जो त्यौहार आ रहा है दिवाली, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे काम करना था, तो वो भी ऐसा का ऐसे ही रह गया। और सबसे बड़ी बात कि कल है करवा चौथ और मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक़ है मेहंदी लगाने का, तो इस बार का तो कुछ कह नहीं सकते। और जो मैंने अपने लिए कुछ साड़ियाँ ली थी ना, मैंने 2 साड़ियाँ ले रखी हैं, उनके ब्लाउज़ भी कल सिल कर आ गए हैं। बट कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो भी नहीं पहने जाएगी, क्योंकि ब्लाउज़ तो घुसेगा ही नहीं हाथ से, तो फिर कैसे पहनेंगे। तो देखते हैं क्या मैं कल वेयर करूँ, कल क्या मैं पहनूँ। बट जो भी है भगवान अच्छे के लिए ही करता है, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रही हूँ कि अगर ये कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ तो कुछ भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा भाई, तभी हुआ है। और यार सोच समझ के मतलब गाड़ी चलाइए, बाहर निकले तो आराम से निकलिए। मेरे तो बार बार यही सोच रही हूँ कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कुछ हो, आराम से चलाए, आराम से रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस यही मैं भगवान से रिक्वेस्ट भी करूँगी। और पता है क्या, इस समय ना शॉप में भी बहुत ज़्यादा काम है। बगल वाले जो मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा काम है। कल भी मैं थोड़ी देर के लिए गई थी, जैसे कि परसों नैना आई थी मुझे लेने के लिए, तो नैना दीदी के साथ ही मैं शॉप में गई थी। और शॉप में तब तक ना मतलब काफ़ी लोग आ गए, काफ़ी कस्टमर जो हमारे परमानेंट रहते हैं ना वो कहीं नहीं जाते हैं, आपके पास ही आते हैं, तो वो खुद ही निकाल के, मैंने कहा भाई खुद ही देख लो, मैं रेट बता दूँगी, बाकी आप लोग खुद देख लो। फिर कल भी नेहा लेकर गई थी मुझे 12-1 बजे, तो हमने शॉप बगल वाली शॉप खोली, फिर उसमें थोड़ा बहुत सफाई करी। और नेगी जी ने करवे तो बाहर लगा रखे थे, पर वही है रेट का थोड़ा हो जाता है। बट फिर भी कस्टमर आ रहे थे तो नेहा ने बोला कि तू ऊपर आ जा, बाकी हम देख लेंगे। तो क्या होता है कि साथ में जब भाई बहनों का साथ रहता है तो शॉप तो चली जाती है। तो नेगी जी भी पूरा ध्यान दे रहे हैं इस बात का कि मुझे भी थोड़ा दर्द है तो उसमें भी थोड़ा मुझे रिलैक्स मिले, और शॉप में भी वो दोनों शॉप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और जब ना तीज त्योहार रहते हैं तो परचून की शॉप में तो आपको पता ही है जनरल स्टोर है, उसमें तो काम रहता ही है, पर जब कॉस्मेटिक का काम है तो उसमें भी करवे में काफ़ी अच्छा काम रहता था मेरा हर बार। पर इस बार कुछ समझ में नहीं आया, तो शॉप मतलब काफ़ी टाइम, मतलब मैं अभी मॉर्निंग में जैसे निकी जी गए हुए हैं तो वो बंद ही रखेंगे, उस समय बढ़ा कर रखेंगे शॉप को, क्योंकि फिर कस्टमर आते हैं ना तो दोनों शॉप में मैनेज करना उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। हालांकि वो जैसे अगर परमानेंट बिल्कुल कस्टमर है तो उनको टाइम दे देते हैं। फिर मैं यहाँ से जाऊँगी अभी, फिर तो हम अपनी शॉप को ओपन करेंगे। और पैर तो मेरे मतलब ऐसा नहीं है, हाथ को तो मैंने स्थिर रखा है, हैंगिंग कर रखा है, तो हाथ में तो मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पैरों के चलने के लिए पैरों में थोड़ा खिंचाव है, तो हल्का फुल्का अगर चलती रहूँगी तो ठीक ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे तो मेरी बातें अगर मैं करूँगी तो पूरा दिन मैं बातों में ही आपको ले लूँगी। और फिर उसके बाद शॉप में जाती हूँ, उसमें दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बहुत सामान दिखाती हूँ। और अपने लिए भी मैं जो सामान लूँगी, क्योंकि करवे में जितना भी सामान रखा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो वो भी मुझे लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं ना आ चुकी थी शॉप में, मॉर्निंग में 10-11 बजे ही आ गई थी, 10 तो नहीं पर 11 बजे। और उसके बाद थोड़ा मैंने पूजा और नेगी जी से करवाई अपने शॉप की थोड़ा बहुत सफाई, और काउंटर चेंज करवाया। और
क्या है कि अगर शॉप खुली रहती है तो कस्टमर तो आते जाते रहते ही हैं, तो वही मेरे साथ हुआ यहाँ पर। और मुझे लग गया टाइम हो गया है, और जो कल का प्रोग्राम है करवा चौथ का, तो उसकी ही ज़ोरों शोर से शॉपिंग चल रही है सभी की। हालांकि मेरी पहले ही हो चुकी थी, मैंने पहले कर दी थी, बट सही हुआ जो मैंने पहले कर ली थी, क्योंकि क्या है कि आप सभी को पता है कि एक्सीडेंट की वजह से मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और कल भी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि पूरा दिन अगर व्रत रहेगा तो दवाई कैसे खाई जाएगी, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है, और अगर फास्ट रहेगा तो दवाई भी नहीं खा पाओगे, और रात को ही फिर आपको दवाई मिलेगी। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है उसका, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। और मैं निकी जी के लिए कर रही हूँ सरप्राइज़ गिफ्ट तैयार, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है सरप्राइज़ गिफ्ट देना, और लेना भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा होता है ना कि गिफ्ट देने वाला भी तो होना चाहिए ना, गिफ्ट दे, और उनको वो शौक़ नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ले नहीं सकते तो दे तो सकते ही हैं, तो वो ही मैं कर रही हूँ सरप्राइज़ गिफ्ट प्लान। अगर मुझे समझ में आता है तो मैं बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि वो ही दूंगी, तो मैं क्या देने वाली हूँ वो तो आपको कल गिफ्ट में ही पता चलेगा, बट सोच लिया है मैंने, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि मैं गिफ्ट प्लान कर रही हूँ। बट अगर ये हाथ की प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं खुद स्कूटी चलाकर लेने जाती, बट अभी मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। अब नेहा भी ससुराल जा रही है, अभी निकल जाएगी थोड़ी देर में 4 बजे के आसपास, और नैना तो चली गई होगी, वो भी ड्यूटी से ही घर चली जाएगी आज। और बची तनु दीदी, तो तनु दीदी के पास तो ऑलरेडी इतना काम है कि वो शायद मुश्किल है तो मैं पकड़ूंगी अपने जीजा श्री को, और जीजा जी को बोलूँगी या तो मुझे लेने आओ, या फिर आप खुद वहाँ पर ख़रीद कर मुझे व्हाट्सअप करके और फिर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी ख़रीदेंगे फटाफट से, और फिर देखते हैं कैसे होता है। तो अगर ले ली गई तो मैं वीडियो भले ही आज बना दूंगी, पर फिर भी आपके पास ये करवा चौथ के अगले दिन ही पहुंचेगी, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है वो तो आपको कल मिल जाएगी करवा चौथ वाले दिन, और गिफ्ट भी उनको कल मिल जाएगा, पर वीडियो आपको परसों मिलेगी, कोई बात नहीं। और दोस्तों क्या होता है ना, अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ड्रेस क्या पहनूंगी कल। हमेशा हर साल नया कपड़ा पहना जाता है करवा चौथ में, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, बट मैं स्टार्टिंग से ही पहनती हूँ, तो सोचा था कि 2 साड़ी बनाई हुई है, तो एक सुबह पहन लो, एक शाम के टाइम पहन लो। पर मैं अधिकतर क्या करती हूँ ना, अपनी शादी वाला जो लहंगा है ना, वो जब जल चढ़ाती हूँ चंद्रमा को, और जो हमारा फास्ट है वो खुलता है, तो मैं अपने शादी का लहंगा ही पहनती हूँ अधिकतर, मतलब मैंने उसको ही पहना है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैं कपड़े कौन से पहनूंगी और क्या पहनूंगी। तो इस बार का करवा होने वाला है सिंपल सिटी में, बस फास्ट हम रख सकते हैं, ज़रूरी कहीं पे लिखा थोड़ा सा है कि नए कपड़े पहनने हैं या फिर हमें इतना कुछ करना है ना, फास्ट रखना है और दिल से रखना है, मन से रखना है, वो तो मुझे रखना ही है। अब दर्द होगा तो वो झेलेंगे, और शायद मेरी परीक्षा का टाइम है, ये हो सकता है कल दर्द ही ना हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं खींचते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी भरपूर तरीके से ख़रीदारी करें, और अब आसपास के जो आपके मार्केट है उसको ज़रूर उन पे विजिट करें। बाय, टेक केयर।